हम एरिनपुरा में विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे। एरिनपुरा क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, ये चीज हमने पढ़ ली। यहाँ क्रांति का प्रारंभ 21 अगस्त 1857 को हुआ। क्रांति के नेतृत्व शुरू में शीतल प्रसाद तिलकराम और मोती खान थे तथा बाद में खेरवा नामक स्थान पर क्रांतिकारी सैनिक कुशाल सिंह से मिले और क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह को सौंप दिया। कुशाल सिंह आवा ठिकाने का जागीरदार था। इनका मुख्य नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कुशाल सिंह ने सुगाली माता का मंदिर जो आवा पाली में तथा कामेश्वर महादेव के मंदिर को क्रांति का प्रमुख केंद्र बनाया था। इसके बाद में दो युद्ध हुए थे। इतिहास में दो प्रमुख प्रसिद्ध युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। इनकी डेट है 10 दिनों के अंतराल पे। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को और चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। अब बिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारी और जोधपुर राज्य की जो सेना है उनके बीच में ये युद्ध हुआ। ये युद्ध 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों व जोधपुर राज्य की सेना के मध्य हुआ। क्रांतिकारियों का नेतृत्व तो ठाकुर कुशाल सिंह कर रहा था। जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कर रहा था ओनाड सिंह पंवार व कुशलराज सिंह भी। ओनाड सिंह पंवार एक प्रमुख सेनापति था उनका। इस युद्ध में ओनाड सिंह पराजित हुआ, मर गया तथा इस युद्ध में हीथकोट नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी भी मारा गया था। इधर सेना का नेतृत्व करता कुशाल सिंह, उधर सेना का नेतृत्व करता ओनाड सिंह पंवार, कुशलराज सिंह भी। ओनाड सिंह तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी, और हीथकोट नामक एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी भी इनकी तरफ से लड़ने से आया था, वो भी मर गया। तो इस युद्ध में जीत हो गई क्रांतिकारियों की 8 सितंबर। इसके जस्ट 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध होगा 18 सितंबर 1857 को। ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर, जस्ट 10 दिन बाद में। ये युद्ध भी क्रांतिकारियों और जोधपुर राज्य व अंग्रेजों की संयुक्त सेना, इसमें अंग्रेजों ने जोधपुर राज्य को सपोर्ट देने के लिए अंग्रेज खुद की सेना और लेके आ गए थे। क्रांतिकारियों का नेतृत्व कुशाल सिंह करेगा इस युद्ध में भी, बट अंग्रेज और उनकी संयुक्त सेना का नेतृत्व स्वयं एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। राजस्थान का एजीजी स्वयं इस युद्ध में लड़ने के लिए आया था जोधपुर राज्य की तरफ से। इस युद्ध में मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, जो हमने ऊपर पॉलिटिकल एजेंट पढ़े, मेघमोहन मारा गया तथा राजस्थान के एजीजी को यहाँ से जान बचा के भागना पड़ा। इस युद्ध को मारवाड़ के गीतों में गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है। अंग्रेज गोरे और भारतीय काले, तो गोरा काला का युद्ध हो गया। इस युद्ध को आहुआ के युद्ध से भी जाना जाता है, क्योंकि ये युद्ध चेलावास पाली में आहुआ के नजदीक ही हुआ था, तो आहुआ का युद्ध माना जाता है। मारवाड़ की जो रेबारी जाति है वर्तमान में मेघमोहन को लोक देवता के रूप में पूजती है। मेघमोहन मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को। कर्नल होम्स फिर ये इस युद्ध में भी जीत गए क्रांतिकारी, तो फिर कर्नल होम्स बहुत बड़ी सेना लेके आया तथा उसने 1858 में 24 जनवरी 1858 को आहुआ पर अधिकार करके क्रांति का दमन कर दिया था। अब यहाँ आहुआ पर अधिकार कर लिया तो ठाकुर कुशाल सिंह अपने भाई को यहाँ का प्रशासक बना के खुद फरार हो गया था। उसके बाद 2 साल बाद में 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो फिर इसकी जांच के लिए टेलर आयोग बैठा था, तो टेलर आयोग ने सबूतों के अभाव में ठाकुर कुशाल सिंह को क्रांति संबंधी सभी अभियोगों से मुक्त कर दिया था। कुशाल सिंह को अंग्रेजों ने बरी भी कर दिया लास्ट में। अब बढ़ते हैं हम कोटा का जन विद्रोह। कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। कोटा का जन विद्रोह जनता का विद्रोह था। कोटा जन विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ क्रांति का दौर सबसे लंबे समय तक चला था। कोटा में क्रांति प्रारंभ हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल भटनागर तथा मेहराब खान ने। क्रांतिकारियों ने कोटा का शासक, हमने ऊपर पढ़ा था, राम सिंह था। राम सिंह को बंदी बना लिया तथा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। वे उसके पुत्र थे और फैमिली डॉक्टर सेडलर कोटम को मौत के घाट उतार दिया। शासक राम सिंह को तो बना लिया बंदी। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन, उसको उसकी हत्या कर दी। फैमिली डॉक्टर और उसके पुत्र थे, फैमिली डॉक्टर था सेडलर कोटम और उसके पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। मेजर बटन की जो हत्या हुई थी उसके जांच के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में आयोग का गठन किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर बटन की हत्या के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था, तो लॉर्ड रॉबर्ट्स आयोग का गठन किया गया था। अब जब क्रांति ने कोटा के शासक को बंदी बना लिया तो करौली का शासक मदनपाल सेना लेके आया तथा करौली के शासक मदनपाल ने कोटा के शासक राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। 15 अक्टूबर को ये
क्रांति प्रारंभ हुई थी यहाँ पे कोटा में। 30 मार्च 1858 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने मदनपाल के सहयोग से कोटा की क्रांति का दमन करके कोटा पर अधिकार कर लिया था। मदनपाल करौली का शासक और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स दोनों आए तथा इन्होंने 30 मार्च 1858 को कोटा की क्रांति का दमन करके कोटा पर अधिकार कर लिया तथा इसी रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में आयोग का गठन किया था। अब इस क्रांति के बाद में अंग्रेज कोटा शासक से बहुत नाराज हो गए कि तुझे तो अपने किले में बंदी बना लिया, और क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने कोटा राज्य को सम्मान स्वरूप दी जाने वाली तोपों की सलामी को 17 से हटाकर 13 कर दिया, कि मतलब कोटा के शासक का कद कम कर दिया अंग्रेजों ने। जो 17 तोपों की सलामी दी जाती थी वो 13 की कर दी तथा करौली के शासक मदनपाल से खुश हुए अंग्रेज तथा करौली राज्य की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। जयपुर के बारे में एक ही फैक्ट है क्रांति के बारे में कि जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वारा क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण इसको कोटपुतले का परगना दिया था सवाई राम सिंह को तथा सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की। जयपुर में केवल 2 ही फैक्ट हैं कि जयपुर का नरेश कौन था, सवाई राम सिंह सेकंड था उस टाइम। इसने अंग्रेजों की सहायता करी तो अंग्रेजों ने खुश होकर कोटपुतले का परगना इसको उपहार में दिया तथा सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। बीकानेर के बारे में ये एक फैक्ट है कि बीकानेर नरेश था उस टाइम सरदार सिंह। बीकानेर नरेश सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने राजस्थान से बाहर जाकर क्रांति के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया। बाकी शासक राजस्थान के अंदर ही सहयोग कर रहे थे, ये अंग्रेजों के लिए लड़ने बाहर गया। क्रांति के दमन के लिए स्वयं ने सेना का नेतृत्व किया, इसलिए अंग्रेजों ने सरदार सिंह को हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के 41 गांवों की जागीर प्रदान की थी। सरदार सिंह के बारे में एक बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाके अंग्रेजों की सहायता की, तो वो जाएगा बीकानेर नरेश सरदार सिंह तथा अंग्रेजों ने खुश होकर इसको हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के 41 गांवों की जागीर प्रदान की थी। अब है धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में भी कोई सैनिक छावनी नहीं थी। धौलपुर में क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह करके धौलपुर के राजा भगवत सिंह को बंदी बना लिया। जैसे कोटा में क्रांतिकारियों ने राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया, वैसे ही धौलपुर में क्रांतिकारी थे राव रामचंद्र और हीरालाल। इन्होंने धौलपुर के राजा भगवत सिंह को बंदी बना लिया। अब कोटा में सहायता करने आया था करौली का शासक मदनपाल, यहाँ सहायता करने आएगा पटियाला राज्य की सिख सेना आएगी धौलपुर की सहायता करने के लिए और भगवत सिंह को छुड़ा लेगी तथा धौलपुर के विद्रोह का दमन कर देगी। इसके बाद टोंक के बारे में 2-3 फैक्ट है। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला तो अंग्रेजों के पक्ष में था, लेकिन वजीरुद्दौला का मामा था मीर आलम खान, इसने टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अब एक सेनापति था टोंक का नासिर मोहम्मद खान, इसके सहयोग से टोंक पे तांत्या टोपे हैं उनका अधिकार हो गया था। तथा टोंक के बारे में एक फैक्ट ये भी पूछा जाता है कि टोंक में मुस्लिम महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। इसके बाद है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा का हम पहले भी पढ़ रहे हैं। शाहपुरा नरेश लक्ष्मण सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। जब हम नीमच का विद्रोह पढ़ रहे थे तो नीमच के क्रांतिकारियों का सहयोग किया था शाहपुरा भीलवाड़ा के शासक नरेश सिंह ने। इसके बाद बूंदी का शासक के बारे में एक फैक्ट है कि बूंदी नरेश राम सिंह क्रांति के दौरान तटस्थ रहा, लेकिन उसकी सहानुभूति क्रांतिकारियों की तरफ थी, इसलिए उसने क्रांतिकारियों को बूंदी राज्य का खजाना लौटने दिया था। तो ये क्रांति के बारे में सब राज्यों के बारे में फैक्ट हो गए तथा 6 सैनिक छावनियां थी, उनमें से 4 में विद्रोह हुआ था, उनको पढ़ लिया हमने। अब 1857 की क्रांति में तांत्या टोपे और अमरचंद भाटिया को भी पढ़ा जाता है, तो इनकी भी जानकारी हम कर लेते हैं साथ में। तांत्या टोपे के बारे में कि इनका मूल नाम पूछा जाता है, मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तांत्या टोपे ग्वालियर के निवासी थे मूल थे तथा कानपुर के नाना साहब थे उनके सेनापति थे। रहने वाले तो थे ये ग्वालियर के, परंतु कानपुर के नाना साहब के सेनापति थे ये। राजस्थान में इनका अंग्रेजों से प्रथम संघर्ष 9 अगस्त 1858 में आए थे तथा इन्होंने राजस्थान में एंट्री ली थी भीलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पे। यहाँ कुआड़ा में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने तांत्या टोपे को पराजित कर दिया था। रॉबर्ट्स वही जो हम कोटा में पढ़ते हैं कि मेजर बटन के लिए रॉबर्ट्स आयोग का गठन किया था, वही रॉबर्ट्स। अब 11 दिसंबर 1858 को तांत्या टोपे ने बांसवाड़ा राज्य की सेना को पराजित करके बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। तांत्या टोपे
अगस्त 1858 में आए थे भीलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पर, परंतु वहां पे हार गए थे। लेकिन दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा राज्य की सेना को पराजित कर दिया था इन्होंने तथा बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया था। अब तात्या टोपे का अंतिम संघर्ष भी पूछा जाता है। इनका अंतिम संघर्ष हुआ था जनवरी 1859 में सीकर में हुआ था, जहां अंग्रेज सेनापति था होम्स, वही होम्स जिसने अहोवा पे अधिकार करके खुशहाल सिंह को पराजित किया था। तो होम्स ने सीकर के युद्ध में तात्या टोपे को पराजित कर दिया तथा सीकर के सामंत बेरू सिंह ने उस टाइम तात्या टोपे की सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने बेरू सिंह को फांसी की सजा सुनाई। तात्या टोपे के बारे में एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि तात्या टोपे ने जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों का दौरा किया था उस टाइम, केवल जैसलमेर में नहीं पहुंच पाए थे वो। अब तात्या टोपे का अंतिम समय, नरवर एमपी का जमींदार था मानसिंह नरूका, उसने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि तात्या टोपे यहाँ नरवर के जंगलों में छुपा हुआ है। उसके विश्वासघात के कारण ये जंगलों से पकड़ा गया तथा 18 अप्रैल 1859 को एमपी के शिवपुरी नामक स्थान पर तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तो तात्या टोपे के बारे में एक फैक्ट ये है कि जैसलमेर को छोड़ के सभी रियासतों का दौरा किया गया था, ये याद रखना है। विश्वासघात किसने किया? एमपी के जमींदार मानसिंह नरूका ने, तथा फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। अंतिम संघर्ष के बारे में पूछा जाता है कि जनवरी 1859 में सीकर में हुआ था, जहां तात्या टोपे अंग्रेज अधिकारी होम से हार गया था। अब भीलवाड़ा पे अधिकार किया था दिसंबर 1858 में, तो ये तात्या टोपे हो गए। अब लास्ट है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया के बारे में 3-4 फैक्ट है। इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है तथा राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश में सबसे पहले शहादत मंगल पांडे ने दी थी, तो राजस्थान में शहादत दी थी अमरचंद भाटिया ने। ये मूलतः तो थे बीकानेर के निवासी, परंतु ये नौकरी कहाँ करते थे? ग्वालियर राजघराने में सिंधिया राज परिवार के ये दीवान थे, और सिंधिया परिवार ने उस टाइम अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए सिंधिया परिवार की आज भी आलोचना होती है। इन्होंने क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दी। क्रांति के दौरान फांसी की सजा दिए जाने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो ये हमने 1857 की क्रांति को कवर कर लिया बिल्कुल कम समय में, और जो फैक्ट मैंने नोट्स में बनाए हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, तथा इनमें से पटवार एग्जाम, वीडियो मेंस तथा रीट मेंस में से इस नोट्स में से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।